हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ज़्यादा टेंशन नहीं ली होगी आपने बिटकॉइन मार्केट में। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी की अगर हम मार्केट में आते हैं, बाइनेंस खोलते हैं तो बाइनेंस पे सबसे पहले हम बात करेंगे टेरा लूना की। देखें, हर बंदा परेशान है। जिसने इन्वेस्टमेंट डाली थी वो ज़्यादा परेशान है और जिसने इस वक्त पे एंट्री ले रहा है वो भी परेशान है कि आया मेरे पैसे सेफ़ हैं या नहीं है। तो आए हम चलते हैं टेरा लूना के पेयर पे। मैं सर्च करता हूँ लूना को, तो ये लें। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि लूना इस वक्त बाइनेंस पे BUSD के पेयर में मौजूद है। अगर कोई USDT के पेयर में बाई करना चाहता है तो इसको नहीं कर सकता, इसलिए आपको पहले अपने USDT को BUSD में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप टेरा लूना बाई कर सकते हैं बाइनेंस पे। काफ़ी एक्सचेंजेस ने इसको डीलिस्ट कर दिया हुआ है, सिर्फ बाइनेंस पे ये BUSD के पेयर में अवेलेबल है। ये देख लें, जैसे टेरा लूना खुला तो सबसे पहले रिस्क वार्निंग उन्होंने हमें दे दिया। द प्राइस ऑफ दिस टोकन इज सब्जेक्ट टू हाई वोलेटिलिटी, प्लीज़ अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड ट्रेड विद कॉशंस। बाइनेंस विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ट्रेडिंग लॉसेस। देखें, बाइनेंस भी हमें सबसे पहले ही बता रहा है कि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये देखें, एकदम ये 100% नीचे आ सकता है, 100% अप जा सकता है। मतलब इसमें वोलेटिलिटी हमें बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसके अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे चले जाते हैं, इसको मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें, अब ये आपको मैं सारा चार्ट थोड़ा सा बैक करके दिखाता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है। इसके ऊपर ये देखें, आपको बिल्कुल एक थिन लाइन ही नज़र आ रही होगी। तो इसको हम थोड़ा सा क्लोज़ कर लेते हैं। क्लोज़ करके भी जब आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि ये कितना ज़्यादा वोलेटाइल हुआ हुआ है इस टाइम पे। ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ऊपर गया बिल्कुल। और किस जगह से गया? ये 0.05 से। अब अगर हम इधर आ जाते हैं तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो जाए। उसके बाद ये फिर नीचे आइए, 600 प्लस तक अप गया था 2 से 3 दिन पहले बाइनेंस पे। तो लोगों ने काफ़ी ने एंट्री ली कि हम भी इस मौके से फ़ायदा उठाएं, हम भी पैसे डालते हैं। ये क्या पता 600 से अबव चला जाए, लेकिन नहीं, 600% से उसके बाद ये नीचे आना शुरू हुआ है। और यही मैं आपको बताता चलूँ कि इस पॉइंट के बाद देखें ये नीचे आना शुरू हुआ और अभी इसके ज़्यादा चांसेस हैं नीचे आने के। ये मैक्सिमम अभी टेट्रा ज़ीरो से भी नीचे जा सकता है और आपको इस पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट इस पे डालनी भी है तो 10 कॉइन से, मतलब 10 USDT से ज़्यादा की ना डाले, ताकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये किसी वक्त भी नीचे गिर सकता है। अगर हम इसको 1 आवर चार्ट पे देखें, 1 आवर चार्ट पे भी आपको कुछ इस तरह का इसका व्यू नज़र आएगा कि बहुत ही छोटा, मतलब देखें लॉस कितना बड़ा हुआ है। जिन्होंने लॉस किया है वो सुसाइड्स हुए हैं। कुछ बाहर की कंट्रीज़ में लोग मर रहे हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट डूबी है वो परेशान है कि अब हम क्या करें। देखें, टेरा लूना के अगर हम ओनर्स की बात करें तो इन पे दोबारा ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब इधर अगर हम आ जाते हैं, ये देखें इनकी न्यूज़ पे, टेरा लूना की न्यूज़ पे बात करते हैं। टेरा की मैं वेबसाइट पे आ गया हूँ। मेन इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर इन्होंने अपना एक रिवाइवल प्लान 2 दिया हुआ है। अब इसको हम देखते हैं कि ये क्या बताते हैं। सबसे पहले तो ये मोटिवेट कर रहे हैं हमें कि टेरा इज़ मोर देन USD, कि टेरा एक USD से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो USD से टेरा को फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि बेसिकली अगर हकीकत देखी जाए तो टेरा को USD से फ़र्क पड़ता है। जब USD ही नीचे गिरा तो उसके बाद टेरा का ये हाल हुआ जो हमने देखा। तो ये सिर्फ मोटिवेशन दे रहे हैं, मतलब इस बात को अगर आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन अब इन्होंने हौसला तो देना है जिन लोगों का नुकसान हुआ है। वाइल USDT हैज़ बीन द सेंट्रल नैरेटिव ऑफ टेरा ग्रोथ स्टोरी ओवर द लास्ट ईयर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ USD has led to the development of one of the strongest developers ecosystem in cryptocurrency। मतलब इसके अंदर ये बता रहे हैं कि टेरा बहुत अच्छा था, इस तरह था। अब टेरा ऐप इकोसिस्टम contain hundreds of developers working on everything from DeFi to fungible labor market, state of the art infrastructure and community experience।
टेरा स्टेशन हैज़ अ लार्ज इंस्टॉल बेस विद 1 मिलियन यूज़र अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब अब इन चीज़ों का क्या फ़ायदा जब आप अपने कॉइन को संभाल ही नहीं सके। यूएसटी को आप इतना नीचे ले आए, उसके बाद आप संभाल सकते थे चीज़ें लेकिन आपने नहीं संभाली। अब देखें, अब इनका प्लान ये है कि जी हम फोक्ड टेरा लीना चेन इनटू द न्यू चेन विदाउट द एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन, द ओल्ड चेन टू बी कॉल्ड टेरा क्लासिक। मतलब अभी जिन लोगों ने कॉइन बाय किया हुआ है टेरा लूना का, वो कहलाएगा टेरा क्लासिक, और अभी एंड न्यू चेन टू बी कॉल्ड टेरा, जो नई चेन होगी वो टेरा कहलाएगी। मतलब ये नया टोकन लॉन्च करने वाले हैं। बाइनांस पे तो शायद स्टार्ट में ना लॉन्च करें, और अगर बाइनांस पे करेंगे तो इसकी प्राइस थोड़ी बेहतर ही होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आया इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो मेरा जवाब भी ये है कि इन पे भी ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल है, और इन पे ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही इन्होंने मार्केट को इतना ज़्यादा नीचे गिरते हुए देखा और ये मार्केट को नहीं संभाल सके, तो हर बंदा इस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता। दूसरी पॉइंट पे आ जाते हैं, लूना टू बी ए ड्रॉप्ड अक्रॉस लूना क्लासिक stakers, Luna Classic holders, Duals UST holders, sorry, and essential app developers of Terra Classic। मतलब लूना के जो क्लासिक स्टेक होल्डर्स हैं उनको एयर ड्रॉप्स मिलेंगे, ये इसमें बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आया लूना इस वक्त मार्केट अपनी रिकवर करेगा ही नहीं, जिसको उन्होंने टेरा क्लासिक का नाम दे दिया हुआ है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर आएगा। अभी इसके नीचे ज़्यादा के जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप अपने पैसे को सेफ़ रखें। अगर आपने बहुत ज़्यादा भी इन्वेस्ट करना है तो $15-20 इन्वेस्ट कर लें, और वो भी ना करें, थोड़ा सा और ये नीचे आएगा फिर अपने बाय करके रख दें। और अगर खुदा ना खास्ता लॉस होता है तो वो वाले पैसे डालें जो आप बर्दाश्त कर सकें। और अगर ये ऊपर आता है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। चलें हम अब बाकी मार्केट की बात कर लेते हैं ओवरऑल की, ताकि टेरा लूना का तो फ्यूचर फ़िलहाल कुछ ख़ास नहीं है। अच्छा जी, टेरा लूना को अब हम छोड़ देते हैं, हम आते हैं ओवरऑल मार्केट पे। बिटकॉइन थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और बिटकॉइन की न्यूज़ भी ये है कि ये आइंदा आने वाले वक्त में थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगा, और इसका नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो $35,000 होगा। अभी 30,000 पे ये ट्रेड हो रहा है। एथेरियम की हम बात करें, एथेरियम भी थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। उसके बाद BNB भी कुछ ना, मतलब पूरी मार्केट कुछ ना कुछ रिकवरी की तरफ आ गई है, और लोगों को एक हरी बत्ती ग्रीन लाइट नज़र आना शुरू हो गई है कि चलो कुछ हौसला हो। सबसे बड़ी बात, सोलाना मेरा फेवरेट कॉइन है। सोलाना की भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सोलाना सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ये जल्दी रिकवर कर जाएगा दूसरों की निस्बत। अब सबसे बड़ी ये बात भी की जा रही है कि आया लूना का टाइम आएगा या शिप का टाइम आएगा। तो शिप तो मेरा शुरू से फेवरेट कॉइन है, तो मैं सबको कहता हूँ कि शिप में कुछ ना कुछ बाय करके रख लें। ये आपको हज़ारों को लाखों में बदल सकता है, और लाखों को आपके करोड़ों में बदल देगा। ये ऐसा कॉइन है। तो दूसरी हम न्यूज़ पे चले जाते हैं, इधर आ जाते हैं हम इसकी मेन न्यूज़ पे आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी की। ये देखें, अब क्रिप्टो करेंसी पे अगर हम आते हैं तो सबसे पहली न्यूज़ ये देखें, बिटकॉइन राइजेस टू 30K, रेजिस्टेंस आगे हमें 35 पे मिलेगी। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है इस टाइम पे। बिटकॉइन राइजेस टू 30K, वही न्यूज़ आ गई। उसके बाद सेकंड न्यूज़ की हम बात करें, फर्स्ट मूवर अमेरिकन बिटकॉइन रिटेक्स 30K एज इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन मेक क्रिप्टो मोर लाइक टू स्टॉक्स। ये न्यूज़ भी आपके सामने आ गई। बिटकॉइन ईथर होवर अबव सपोर्ट अमिड चाइना ऑप्टिमिज्म, US फ्यूचर्स पंप अप। ये न्यूज़ भी, मतलब ये आप इधर जाके सारी न्यूज़ इसकी पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल न्यूज़ इसके हक़ में है। अगर हम इसका फेयर इंडेक्स खोलते हैं तो भी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, क्रिप्टो करेंसी फेयर इंडेक्स एंड ग्रीड इंडेक्स। इसके ऊपर अगर हम चलते हैं, देखें जिस इंसान को एनालिसिस नहीं आता या वो टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकता, उसके लिए सबसे मज़े का जो टूल है जिसके साथ वो देख सकता है कि उसको मार्केट में इंटर होना चाहिए या नहीं, वो है ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। अभी देखें, अभी मार्केट एक्सट्रीम फियर मतलब 8 पे चल रही है। ये मार्केट का टाइम है बाय करने का। आप जितना बाय कर सकते हैं कर लें इस टाइम पे। अगर हम इसकी मार्केट पे आते हैं, बिटकॉइन अभी भी बहुत नीचे है, तो बिटकॉइन को बाय किया जा सकता है। एथेरियम बाय वाला, मतलब कोई भी कॉइन उठा लें वो इस टाइम पे बाय करने वाला ही बनता है।
तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि ये लाजमी सोलाना देख ले, सोलाना किधर से नीचे आया हुआ है। अब अगर कोई बंदा इस टाइम पे सोलाना पे इन्वेस्टमेंट करता है, अपने कोई $5000, $1000 या $2000 डाल लेता है, तो इन फ्यूचर महीने 2 महीने में ही उसको रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा कि वो कितने ज़्यादा फ़ायदे में। चलें, न्यूज़ को ज़्यादा नहीं लेके जाते, इधर ही एंड करते हैं। और टेरा में जिनका लॉस हुआ वो ज़रा हौसला रखें, कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर होगी। बाकी ये है कि अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और आपकी सपोर्ट के साथ ही मैं ऊपर जाऊंगा और आपके साथ मैं डेली कोशिश करूंगा कि न्यूज़ लेके आऊँ क्रिप्टो करेंसी का। अगर डेली ना लेके आ सका तो कुछ दिन बाद मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।